अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से नौमुंतखब सेनेटर लियाकत खान ने मुलाकात की। असद कैसर ने लियाकत खान को दोबारा सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, वफाकी वज़ीर असद उमर, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान, मेंबर कौमी असम्बली उस्मान खान, मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अली, मेंबर सूबाई असम्बली रंगेज़ खान भी मौजूद थे। कोऑर्डिनेटर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान सैयद शमसुद्दीन ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ इशूज़ पर तफसीली गुफ्तगू की और कराकोरम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सेंटर के मसले को फौरी हल करने का मुतालबा भी किया। अवेयरनेस वाक का एहतमाम किया गया है। सूबाई हुकूमत की हिदायत पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सोशल वेलफेयर के ताउन से ये वाक अरेंज की गई है। ख़वातीन के आलमी दिन 8 मार्च के हवाले से लोगों में इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत ADCG ज़ुबैर एजाज, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सबा जहरा ने की। आगाही वॉक में सरकारी मुलाजमीन, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और स्कूलों के तालिब इल्मों समेत मकामी कम्यूनिटी भी शरीक थे। पनाह का मशहूर पार्क है। इसके अंदर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इधर ज़ारती लोग आते हैं। मौसम बहार के आते ही शहर का सबसे बड़ा पार्क और शहरियों की सबसे अहम तफरीगाह सिटी पार्क दायरा दीन पनाह की तो रुत ही बदल गई। इंतज़ामिया की तरफ से पूरे पार्क में खूबसूरत दिलनशीन लाल, गुलाबी, नारंगी और सफ़ेद फूल लगाए गए हैं, जो दाखिली दरवाजे से ही सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रहे हैं। पुलिस अफसरान की तफ्तीशी सलाहियतों में बेहतरी के लिए पुलिस लाइन जंग में मिसल राइटिंग टेस्ट लिया गया। पुलिस अफसरान की तफ्तीशी सलाहियतों और तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने के लिए लेक्चर का इनेकाद भी किया गया। पुलिस अफसरान को तफ्तीशी नकाइज दूर करने, ठोस शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिम की सज़ा यकीनी बनाने के लिए लेक्चर दिया गया। फैसलाबाद मुस्तफ़ाई फोरम इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसका आगाज़ राना सज्जाद मुस्तफ़ाई चेयरमैन मुस्तफ़ाई फोरम इंटरनेशनल ने अपने हाथों से ज़िला कौंसिल पार्क में पौधा लगाकर किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी की क़यादत में महकमा पुलिस में तरक्कियों का अमल तेज़ हुआ है, जिससे फोर्स का मोराल बुलंद होने के साथ साथ इसकी कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हुआ है। टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक और SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल लतीफ़ ने ज़िला टोबा टेक सिंह के कांस्टेबल के ओहदे से हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 13 पुलिस मुलाजमीन को बाकायदा बैचेस लगाए। सखी सरवर जो बजुर्ग साढ़े बजुर्ग ने सूफी संत ने, ये ऐसे बजुर्ग ने जो बैन मज़ाहब कौमां मनदियां ने, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग मनते हैं। हिंदुओं के बहुत बड़े सूफी ने, मुसलमानों के बहुत बड़े सूफी ने। ये संघ की तारीख है कि जिथे जिथे सखी सरवर ने सफ़र किया, जिथे जिथे उन्होंने बैठक कीतियां ने, उन्होंने याद दे उत्थे अज ये मेला लगता है। लोकल जबान में इन्हू संघ आख्या जाता है। बुआना के मशहूर गांव मोज़ा किला कंगरा में हर साल की तरह हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की मुनासबत से मेले का इनेकाद किया गया। मेले में इलाके के मर्दों, औरतों और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन और चूड़ियों के स्टॉल्स खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने रहे, जबकि तफरीह के लिए झूले और मौत के कुएं के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स ने मेले की रौनक को दुबाला कर रखा है। अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा सफ़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद सूबाई सेक्रेटेरिएट ऐवान खैर बिलमुकाबिल दाता गंज बख्श हजवेरी पर हुआ, जिसकी सदारत मरकज़ी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान मोहम्मद आज़म रांझा ने की। तरबियती वर्कशॉप का मकसद तलबा की फ़िक्री सोचों को बेदार करना और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फ़िरोज़ा करने के साथ साथ पाकिस्तान की मोहब्बत से रोशनास करवाना भी है। नौशहरों विरका के सालाना मेला जमात का कबड्डी मैच जहांगीर पप्पू की टीम ने जीत लिया। इंटरनेशनल खिलाड़ी लाला उबैदुल्ला ने ज़बरदस्त खेल पेश किया।
कबड्डी शायकीन ने भरपूर शिरकत की। ये मेला जमाते हज़रत निज़ामुद्दीन नौशाही पर राना शाहिद मेमोरियल तमांचेदार कबड्डी मैच मोहल्ला बाट ग्राउंड में खेला गया। कबड्डी मैच के हज़ारों शायकीन ग्राउंड में पहुंचे। जेलों में मजीद 14 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई, जबकि इस वक्त कोरोना वायरस के 18 मुमकिन मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तमाम मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराम की जा रही हैं। अब तक कुल 1425 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 42 अमवात हो चुकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर रीजन काबीना के लिए अब्दुल गनी आफरीदी के ज़ेर क़यादत में तारुफ़ी इजलास का इनेकाद हुआ। खैबर प्रेस क्लब बाड़ा में मुनक़्क़िद इस इजलास में मेहमान ख़ुसूसी पेशावर रीजन के इंसाफ विंग यूथ सदर सुहेल आफरीदी समेत ज़िला और कज़ई के सदर मुल्क मलिक सईद सैकड़ों कारकुनान शामिल थे। इस मौके पर कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने इमरान खान पर एतमाद के हक़ में नारेबाजी की। पाकपतन से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर कोस्टर में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने कोस्टर को अपनी लपेट में ले लिया। जब आग लगी इस वक्त कोस्टर में 25 के करीब मुसाफिर भी सवार थे। मुसाफिरों ने छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रहीम यार खान शिकारी खुद शिकार बन गए। सिंध से आए हुए नेवले के 2 शिकारी रहीम यार खान के इलाके मुंह मुबारक रोड से शिकार समेत गिरफ्तार। शिकारियों से 10 नेवले मुर्दा हालत में बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन ने नेवले के शिकारियों को शिकार समेत गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान सराइकी पार्टी मुल्क भर की तरह सराइकी अजरक डे मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में भी मनाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान सराइकी पार्टी के तहसील सदर मलिक शौकत हयात जट ने MM न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सराइकी अजरक डे हमारी सकाफत का हिस्सा है। हम अपनी कौम के लिए हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी MM5 न्यूज़ सीनियर सहाफ़ी सैयद समीउल्लाह थे। साकू तैते ढेर उम्मीदा हन, दिलगीर बनी ऐसा खुश थे हैं, तेकू वोट दीते तेकू इज्जत दीती। काम कर रही है जिस तरह असलम मुगल साहब काम कर रहे हैं, आसिफ खान साहब, मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन। तो यहाँ के जो बासी हैं, जो सराइकी बेल्ट है, यहाँ के लोग हैं, इनको इनका हकूक मिलने चाहिए। और अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां सराइकी व सेब के दीगर शहरों की तरह जमालुद्दीन वाली और सादकाबाद के नवाही इलाके बांदी में प्रेस क्लब बांदी की जानिब से सराइकी कल्चर डे के मौके पर शानदार तकरीब और रैली का एहतमाम किया गया। रैली का एहतमाम सराइकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आशिक अली खोकर से। जी आशिक अली खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील सादकाबाद के नवाई इलाके बांदी में, जहाँ पर प्रेस क्लब बांदी की तरफ से 6 मार्च अजरक डे के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है प्रेस क्लब बांदी के सदर रहमत अली, उनसे जानते हैं कि वो इस तकरीब के बारे में क्या कहते हैं। जी, आज सराइकी कल्चर डे के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ उसमें सियासी समाजी शख्सियत ने भरपूर तरीके से शिरकत की और जोश और जज्बे से प्रोग्राम मनाया। और जिंदा कौमें जिस तरह पे अपना प्रोग्राम करती हैं, उसी तरीके से उन्होंने अपने सराइकी कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम किया और तमाम दोस्तों को प्रेस क्लब बांदी की तरफ से अजरक का तोहफा भी दिया गया। जी, जैसा कि आपने सुना कि रहमत लदीम का कहना था कि जिंदा कौमें अपने सकाफती डे मनाती रहती हैं और हम हर साल ये जो त्यौहार है 6 मार्च अजरक डे का, ये हर साल मनाते रहेंगे। जी, रुख करें शेखुपुरा का, जहां मोहल्ला अली पार्क तस्वीर महल रोड में मोहम्मद अहमद नामी और अली शख्स के घर में हुई डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह अफराद आधे घंटे तक औरतों और बच्चों को यरगमाल बनाकर 22 लाख रुपए और 45 तोले सोने के जेवरात ले उड़े। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख सुफियान अली से।
जी बिल्कुल, इत्तला के मुताबिक तकरीबन जुमे की नमाज के वक्त तमाम मर्द हजरात जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए तो इनका छोटा बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल है, उसने दरवाजा खोला तो उसको उठाकर 4 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हो गए और उन्होंने बच्चे को गन पॉइंट पर रख के घर की ख्वातीन को कमरे में बंद किया और शोर मचाने पर बच्चे को जान से मार देने की धमकी देकर खामोश करवा लिया और आधे घंटे तक घर की तलाशी लेते रहे और 22 लाख रुपए नगद और 45 तोले जेवरात ले उड़े। और ये इस मोहल्ले में एक माह में हुई चौथी वारदात है। 15 पर कॉल चलने पर मौके वारदात पर SHO A डिवीजन शेखुपुरा शराज गुमन और क्राइम सीन की टीमें वारदात शवाहिद इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। साथी कैमरामैन टीम के हमरा शेख सुफियान अली, MM5 न्यूज़ शेखुपुरा। असिस्टेंट कमिश्नर फतेहपुर थकियाला सरदार उमर फारूक के हमरा तहसीलदार मोहम्मद उस्मान के साथ शहर भर का दौरा किया गया। कोरोना वायरस की तीसरी बड़ी लहर ने जिला कोटली और मीरपुर को अपनी लपेट में ले लिया। गुज़िश्ता चंद दिनों में कोटली और नक्याल में काफ़ी केस पॉजिटिव आए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार उमर फारूक और तहसीलदार उस्मान ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए जानते हैं मोहम्मद मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नक्याल आज़ाद कश्मीर में। आज नक्याल आज़ाद कश्मीर में असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक जो कि कोरोना के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे जानेंगे कि वो आवाम को क्या कहना चाहते हैं कोरोना के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम भी है, हमारे नक्याल के 5 पॉजिटिव केसेस आए, तो उसके बाद यहाँ पे चूँकि आवाम ने अब SOP पे अमल करना छोड़ दिया था, इसलिए आज हम एक बार फिर बाज़ार में निकले हैं लोगों को सेंसिटाइज़ करवाने के लिए कि आप लोग जो कोरोना की SOPs हैं, स्पेशली जो मास्क है, आप इसको इस्तेमाल करें। और लोगों से भी ये इस आपके चैनल की वसातत से अपील है कि लोग जो है ना SOPs पर अमल करें, बगैर ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकलें। जी, स्मार्ट लॉकडाउन का जहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव केसेस आते हैं वहाँ पे हम अगर किसी इदारे के हैं या तो वहाँ पे हम उसको सील करते हैं और जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं उस एरिया में हम स्मार्ट लॉकडाउन लगा देते हैं। यहाँ पे बाज़ार होने की वजह से लोगों का आमदोरफ्त जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है और लोग गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी करके साइड पे तो अपनी ख़रीदो फ़रोख्त जारी रखते हैं। और दूसरा, यहाँ पे चूँकि दूर दराज से लोगों के जो सामान वगैरह ट्रकों पे और डंपर वगैरह पे आता है, तो वो उसकी वजह से भी उसके लिए हमने यही अंजमन ताजरान से मीटिंग करके यही डिसाइड किया हुआ है कि जो बड़ी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक, वो शहर के अंदर जो है वो 2:30 बजे से पहले नहीं आएगी, तो चूँकि यहाँ पे स्कूल टाइम और दूसरा यहाँ पे दफ्तर टाइम के दौरान जो है वो काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो कैमरामैन बाबर मुगल के साथ मुर्तज़ा मुगल, ब्यूरो चीफ, MM5 न्यूज़, नक्याल आज़ाद कश्मीर। झेलम में बॉडी बिल्डिंग के सालाना मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चैम्पियन ऑफ एशिया याया भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। इस वक्त MM5 न्यूज़ के नुमाइंदा मुस्तफ़ा भट्ट वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झेलम शलोम सेंटर में, जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एशिया के चैम्पियन याया भट्ट साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हर साल ये मुकाबले कराए जाते हैं झेलों में, जिसकी सरपरस्ती ये खुद करते हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बींगे प्रेसिडेंट पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, ये हमारी जो है अपना झैली बॉडी है, झेलम बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। ये अपने बलबोते पे अपने दोस्त मिल के कंट्रीब्यूशन करके हर साल जो है वो मिस्टर झेलम का, जूनियर मिस्टर झेलम का फजीक के कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी जेबों से पैसे डाल के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें मोटरसाइकिल और नकद इनामत दिए जाते हैं। अभी आपके सामने हमारे एक दोस्त, उन्होंने भी ऐलान किया कि अगले साल जो यहाँ पे मुकाबला कराया जाएगा नेक्स्ट ईयर, उसके लिए इन्होंने एक खती रकम अनाउंस की है। 1 लाख रुपया 10,000 जो है वो बच्चों को नकद इनामत दिए जाएंगे। और मैं यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये उसकी फ़लाह बहबूद के लिए बड़े ज़रूरी हैं। ऐसे कंटेस्ट जो हैं वो सेहतमंद ये ऑर्गेनाइज होने चाहिए। इससे आप देखेंगे कि जो बच्चे जाते हैं उसमें कहवा खाना में जाते हैं, या सिगरेट पान के खोखों पे खड़े होते हैं, या स्नूकर में जाके बैटिंग करते हैं, ये बच्चों को वहाँ से निकाल के हम लोग जिम में लाना चाहते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट में लाना चाहते हैं। इन जो कंटेस्ट है, इनका मकसद ये है कि जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो आने वाले बच्चों को के लिए एक जो है वो मिसाल बने और उनको ये बताएं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ऐसी फिटनेस ला सकते हैं। थैंक यू जी। जैसा कि याया भट्ट साहब ने फरमाया कि ये मुकाबले करवाने का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि वो इस तरफ आएँ, खेलों की तरफ आएँ, ताकि हमारा माशरा जो है सेहतमंद
सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दी होप अकेडमी मानावाला का बेहतरीन इदारा है जो स्टूडेंट्स को ज़ेवर तालीम से मुस्ताफिद कर रहे हैं। डायरेक्टर और प्रिंसिपल का कहना है कि हम मानावाला में एमफिल IT और कंप्यूटर की मस्बत तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अली अब्बास की इस रिपोर्ट में। दी होप अकेडमी मानावाला में स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ उनकी फ़नी तरबियत भी की जा रही है। मकसद एक ही है कि तालीम का फ़रोग़ और बच्चों के अंदर किस तरह तालीम की रोशनी को उजागर करना। हमारे पास माशाल्लाह जदीद तरीन कंप्यूटर लैब जो मानावाला के किसी और अदारे में अवेलेबल नहीं, और माशाल्लाह प्रोजेक्टर की सहूलत मौजूद है। होप कॉमर्स अकेडमी जो है वो स्टार्ट की है क्योंकि कॉमर्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ पे लोगों को। लोग शाहकोट जाते थे, शिखपुरा जाते थे, हमने उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करवाया। मैं पिछले 4-5 साल से जो है स्पोकन इंग्लिश और आइल्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दे रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्वाहद अदारा है जिसमें 6 से 7 एमफिल टीचर हैं जो इतने एजुकेशन अदारे हैं उसकी निस्बत किस तरह से प्रोमिनेंट और डिफरेंट करें। तो डिफरेंट इसी तरह से होगा कि हम आजकल की जो न्यू जनरेशन की जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको मद्देनज़र रखें। अब बाकी लोगों का ट्रेंड केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स की तरफ भी था, लेकिन इसके साथ साथ जो नया दौर है वो IT का दौर है। उनका कहना है कि नया दौर IT और कंप्यूटर का दौर है। हम बुनियादी तालीम के साथ साथ स्टूडेंट्स को IT और कंप्यूटर की तालीम से भी आरास्ता कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अली अब्बास मानावाला। पाकिस्तान के सयाहती इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले दियामिर के इलाके सूदास में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए जारी 9 रोज़ा मेले में शुरका जहां मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों के मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वहीं सूदास में लगाए गए खैमों की बस्ती ने मशहूर तुर्क ड्रामा इर्तुग़ल गाज़ी में काई कबीले का किरदार अदा करने वाले अदाकारों की खैमों से मुशाबहत इख्तियार कर ली है। खैमों की बस्ती ने सूदास का नज़ारा मज़ीद खूबसूरत और दिलचस्प बना दिया है। इस हवाले से देखिए दारेल से फ़िदाउल्लाह की ये रिपोर्ट। मशहूर तुर्क ड्रामा इर्तुग़ल गाज़ी की जहां दुनिया भर में धूम मची हुई है, वहीं पाकिस्तान में इस ड्रामे को भरपूर मकबूलियत हासिल हुई। गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला दियामिर के इलाके सूदास के मकाम पर मेहमानों को सहूलत फराहम करने के लिए लगाए गए तकरीबन 100 खैमों ने मशहूर तुर्क ड्रामा इर्तुग़ल गाज़ी में काई कबीले का किरदार अदा करने वाले अदाकारों के खैमों से मुशाबहत इख्तियार कर ली है। मेले में पोलो खेल के मुकाबलों के लिए लगाए गए घोड़ों की मौजूदगी, खैमों की बस्ती और सूदास के सब्ज़े से शुरका को मशहूर तुर्क ड्रामा इर्तुग़ल गाज़ी में काई कबीले का किरदार अदा करने वाले अदाकारों से मुशाबहत रखने वाला सीन देखने को मिल रहा है। याद रहे कि मशहूर तुर्क ड्रामा इर्तुग़ल गाज़ी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम व आलीशान दास्तान है। जी, मैं दारेल से आया हूँ यहाँ पर सूदास में फेस्टिवल देखने के लिए, और यहाँ जो खेमे लगाए गए हैं उन खेमों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अर्तुग़ुल गाज़ी को यहाँ पर लायो देख रहा हूँ। अर्तुग़ुल गाज़ी में भी इसी तरह के खेमे लगाए हुए होते हैं और घोड़े होते हैं, मुख्तलिफ़ जो तरीके होते हैं वो सारे यहाँ सूदास में भी देखने को मिलते हैं। ऑफिसर दियामर सूदास का जो फेस्टिवल है यहाँ पे हम 1 मार्च से आए हुए हैं डिप्टी कमिश्नर दियामर के डायरेक्शन पे, और ये फेस्टिवल है 1 मार्च से 9 मार्च तक जारी रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।